गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर ने करंट थॉट, जिस इंसान को आपने अपने दिलो जान से ज्यादा प्यार किया है, क्या वो इंसान आज भी आपको याद करता है? क्या उसके मन में आज भी आपको लेके फीलिंग्स हैं? क्योंकि इतना समय आपका रिश्ता चला था, बहुत समय, बहुत 2-3 महीने का रिश्ता नहीं था, कई सालों का रिश्ता था, जो इसने इंसान अचानक से 1 महीने में ब्रेकअप कर दिया। क्या ये सच में ब्रेकअप है? ये सिंपल एक छोटा पॉज था। आपको इस रिश्ते में अब रहना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए, या आपको अपने आप को मूव ऑन कर जाना चाहिए? आइए, आपको कोई हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। अब देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ध्यान रखिए, जो रीडिंग करने जा रहा हूँ रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपसे सारी रीडिंग ही रेजोनेट, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। चलिए देख, सबसे पहले कार्ड निकालते हैं। सबसे पहले अपने पार्टनर को मन में विजुलाइज कीजिए जैसे वो इस समय आपके साथ हैं और दोनों के बीच में इस समय कोई भी दूरियां नहीं है। वाह, यू कांट बिलीव। जानते हैं मेरा पहला ही कार्ड क्या निकल कर आया है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। जानते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है? अब यहाँ पर आपका इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन का कोई कोई कहते हैं सब्र का बांध टूटना, सब्र का बांध यहाँ टूटता दिखाई दे रहा है। आप मानोगे नहीं, ये कार्ड तो जानते क्या दिखाता है? इसके अंदर बेचैनी अभी से नहीं, बहुत पहले से बेचैनी होती जा रही है। कहीं ना कहीं आपको ये कार्ड स्टॉकिंग को दिखाता है, ये कार्ड कोई एक्शन लेने को दिखाता है, ये कार्ड दिखाता है इसने कोई डिसीजन ले लिया है आपके लिए। और डिसीजन को नेगेटिव डिसीजन नहीं आता है कार्ड। ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड होता है, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं ये इंसान वापस से आपको अप्रोच करने की सोचता दिखाई दे रहा है। वो कहने के डिसीजन भी ले चुका है कि हाँ, मुझे अब वापस यही जाना है। नो मैटर्स आपको किस पर्पस के लिए छोड़कर गया था, ये किसी की वजह से छोड़कर गए थे, लेकिन मैटर क्या है, मेन मुद्दा क्या है कि ये इंसान वापस आ रहा है। पहला ही कार्ड आपके लिए ब्यूटीफुल निकला, जहां पे आपके अंदर जो भी इसके लिए वेटिंग पीरियड था ना, वो वेटिंग पीरियड यहाँ पे कहीं ना खत्म होता दिखाई दे, और कहीं ना कहीं आपके प्यार की जीत होती दिखाई दे रही है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर ये इंसान आके क्लैरिटी लेना चाहता है, लेकिन हाँ, मेन चीज क्या है, ये आपसे अलग नहीं रह पा रहा है। ये कहीं ना कहीं वापिस आकर आपको अपने मन की सब बातें बोलना चाहते हैं। क्या गलती हुई, क्यों गया, कैसे गया, किस रीजन से गया, किसकी वजह से गया, ये हर चीज आपके सामने कन्फेस करेगा। लेकिन अब आपके सामने कहते हैं जो जो इंसान हमेशा से इतना इंट्रोवर्ट बन के रहा था ना, लेकिन वो इंट्रोवर्ट कहने खत्म होता दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको खुलकर अपनी सभी मन की बातों को कहीं कन्फेस करना चाहता है, जहां पे चीजें क्लियर रहे। अभी इसको खुद रियलाइज हो रहा है, रिश्ते में क्लियरिटी और ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अब वही ट्रांसपेरेंसी देना चाहता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगी हाँ इस बार आया फिर कुछ दिन रहा फिर चला जाएगा, लेकिन इस बार एक परमानेंट लेवल पर आता दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स। आप मानोगे नहीं, इसने बहुत कोशिश करी है आपसे दूर जाने की। नो बट आई डोंट नो, कुछ चीजें आप दोनों के बीच में क्लैशेस हुए थे, किसी की वजह से हुए थे, कुछ भी मैटर था, लेकिन आप दोनों के बीच में जो भी आज बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ था ना, वो बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था, जहां पर आपके मुंह से बहुत सारी चीजें निकली हैं, इसके मुंह से बहुत सारी चीजें निकली है। ये इंसान इतने लंबे टाइम से सब्र करके, लेकिन आप सब्र नहीं कर पाए। आपने चेज करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद उसने एक सवाल का जवाब नहीं दिया, एक कॉल अटेंड नहीं करा। लेकिन जब आप रुक गए ना कि बस अब और नहीं, अब फायदा नहीं कॉल करने का, मैसेज करने, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से लेके इसके अंदर आपको लेकर क्रेविंग जनरेट हुई है ना। इसने कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिसने आपसे दूर जाने की कोशिश ना करी हो। हमेशा एक होता है ना कि नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, अगर आपके सामने से भी निकल जाए तो आपको इग्नोर निकल जाना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें इसके दिमाग में ऐसी बसी पड़ी थी, जहां पर भी अगर किसी और से कनेक्ट होने की इसने कोशिश भी करी है ना, जब भी कंपैरिजन आता है ना, वहां पे कंपैरिजन में हमेशा पलड़ा आपका हैवी होता है कि हाँ ये तो ऐसी थी, ये तो ऐसे प्यार करती थी। लेकिन देखा जाए हर एक चीज में, भले पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसने कंपेयर करा है। इसके इसके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी आई है कि यार छोड़कर मैं आया हूं इसे, तो मेरे ही दिमाग से क्यों नहीं निकल रही है। मतलब क्या इसका सार क्या इस कार्ड का, कि जितना इसने आपसे दूर जाने की कोशिश करी, उतना ही कहीं ना इसने अपने आपको आपके नजदीक पाया, ये नहीं जा पाया है। साथ में 5 ऑफ बैंड से कार्ड निकला, इसको अब रियलाइज हो रहा है जो आपके बीच में आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ था ना, जब लास्ट आर्ग्यूमेंट हुआ था आपका, उसमें अब इसको रियलाइज हो रहा है गलती किसकी थी। इसको खुद रियलाइज हो रहा है गलती खुद की थी। इसने अपने ही ईगो की वजह से आकर किसी के बहकावे में आकर इसने आपसे लड़ाई झगड़ा करता, और वहां पे भी करने का अपने आप को जीतता देखना चाह रहा था और आपको हारता। लेकिन देखा जाए आपने उस टाइम तो कुछ ज्यादा कुछ खास बोला नहीं, लेकिन देखा जाए इसको अब रियलाइज हो रहा है कि हाँ मेरे से गलती हुई थी। साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। इतना बड़ा आर्ग्यूमेंट में उस समय आपने भी सोच लिया था मुझे इससे बात ही नहीं करनी जिंदगी में कभी भी, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं। लेकिन जानते हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है? आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में हो। आप दोनों पे जितनी ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे ना,
उसके बाद जितनी बार आप मिलोगे ना, आपके अंदर प्यार उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ के मिलेगा आप दोनों के अंदर। अच्छा इतनी बताओ, यहाँ पे आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा हो चुका है, क्या आपके मन में उसके बाद, जाने के बाद उसके, क्या आपके मन में उसके प्यार, उसके लिए प्यार की कमी हुई है? नहीं हुई ना। इवन उल्टा डे बाय डे प्यार आपके मन में बढ़ता चला गया। कोई दिन आपका भी ऐसा नहीं गया जहां पे इसने आपने इसको याद ना करा हो। कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन आपने इसके बारे में ना सोचा हो। कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन आप दोनों के बीच में ऐसा है जहां पे ना तो ये आपसे दूर जा पा रहा है, ना ही आप इसे दूर जा पाओगे। तो कहीं ना कहीं ईश्वर फिर से मिलवाता दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सोलमेट कनेक्शन क्यों क्या होता है? सोलमेट कनेक्शन में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है आप दोनों के बीच में, बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहते हैं, बहुत सारे क्लैशेस रहते हैं। एक इंसान हमेशा सफर करता है। शुरुआत में आपने बहुत सफर करा, लेकिन इस समय देखा जाए आपके पार्टनर सफर कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं रह पा रहे आपके बिना, और ये इंसान वापस से आपके पास आने का डिसीजन ले चुका है। साथ में 4 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है जो क्या दिखाता है, आपने एक डिसीजन लिया था। याद करो कि अगर ये मेरे पास आएगा ना, तो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करूंगी मैं, जब तक कि सॉरी फील ना कर ले। तो कहीं ना कहीं आपकी वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती दिखाई दे रही है। ये इंसान वापस तो आएगा, आई अंडरस्टैंड, आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, लेकिन ये सॉरी फील करेगा तब तो एक्सेप्ट करोगे ना। तो कहीं ना कहीं वो मोमेंट आपकी जिंदगी में आता दिखाई दे रहा है, वो भी नेक्स्ट 4 to 9 डेज के अंदर आ रहा है। ये भी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कुछ मोमेंट्स हैं आपके साथ स्पेंड करना चाहता है। ये जिंदगी भर आपको साथ देना चाहता है, जिंदगी भर कमिटमेंट देना चाहता है। ये दूर नहीं रह पा रहा है। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। आप मानो नहीं जानते इसके मन में बार बार रह के क्या विचार आ रहा है कि यार इसने और मैंने मिलकर एक रिश्ते को जो है ना सींचा था अपने प्यार से, इमोशन से, तो मैं इसको ऐसे कैसे जाने दूं? तो कहीं नहीं, क्योंकि देखो आपका रिश्ता कोई 2-3 महीने 4 महीने का नहीं, कहीं सालों का रिश्ता है। नॉट अ बिग डील। आप चाहे हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कोई लंबे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, आप चाहे एक होता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके प्यार की यहाँ जीत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको रियलाइज हो रहा है कि जब अब चीजें सही होने का मौका है तो मौका क्यों छोड़ू मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं इसने जो कंपैरिजन की एनर्जी कई बार इसके मन में आई है ना, मैंने कहा ना आपसे डिटैचमेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं जुड़ने की भी कोशिश करी है, कई लोगों से बातचीत भी करी है, लेकिन जो एक कंफर्ट जोन इसको आपसे मिलता था ना, वो कंफर्ट जोन से कहीं से नहीं मिला। आई अंडरस्टैंड, इसने बहुत दुख दिए हैं, इसने आपकी आंखों में बहुत आंसू दिए हैं, इसने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं समझी, इसने आपको हमेशा वर्थलेस समझा है, इसने आपको हमेशा इग्नोर किया है। रिश्ते में 99% मैं कह रहा हूँ रिश्ता आपकी वजह से चला है। सिर्फ 1% जहां पे, ये 1% क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको रिश्ते में 2 इंसान चाहिए तो 1 इंसान था, बस प्रेजेंस के लिए था तो रिश्ता था। बाकी 99% रिश्ता आपने चलाया है। लेकिन अब इसको आपकी भी कदर होती दिखाई दे रही है, इस रिश्ते की भी कदर होती दिखाई दे रही है, आपके प्यार की भी कदर होती दिखाई दे रही है, कि इसको रियलाइज हो रहा है कि यार इसने पूरे दिलो जान से प्यार करा, लेकिन मैंने इसको प्यार के बदले कभी इसे प्यार नहीं दिया। वो मोमेंट्स इसके मन में आते दिखाई दे रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। कैन यू बिलीव दैट कि जो इंसान अपने इतने एटीट्यूड, अपने ईगो में रहा करता था, वो इंसान आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है। आज भी कोई दिन इसका ऐसा नहीं जाता जिस दिन आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक ना करे या किसी और के मोबाइल से स्टॉक ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए मन में प्यार, ऑब्सेशन, तड़प, वापस मिलने की इच्छा। आप मानोगे, एक लाइन बोलूंगा यहाँ पे, ही इज डाइंग टू सी यू। आपको देखने के लिए मरे जा रहा है, आपसे बात करने के लिए मरे जा रहा है। एक होता है ना कि एक हेलो बोल दे, वो सुकून जो आपकी आवाज में था, वो सुकून पाना चाहता है इस समय। ये साथ में कार्ड निकला है एम्प्रेस। इस समय देखा जाए, आप इस समय जानते कैसे हो चुके हो, जहां पे आप इस समय अपने पे फोकस कर रहे हो, अपने हेल्थ पे फोकस करो, अपने वेल्थ पे फोकस करो, आप इस समय अपने करियर पे फोकस हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आपने अपनी पर्सनालिटी में इतना सुधार किया है, आपकी पर्सनालिटी पहले से कहीं गुना ज्यादा चार्मिंग, कहीं गुना ज्यादा ब्यूटीफुल वो आप हो चुके हो। कहीं वही चीज देखकर इसके अंदर फिर से यार दिमाग में, यार मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की है, मैं उसे छोड़कर क्यों जाऊं। इसके कहते हैं ना कि सर्व सर्व गुण संपन्न, एक लाइन है आपके लिए यहाँ पे, इसके लिए जो इसके मन में, आप एक मैरिज मटेरियल है। आप उन लोगों में से नहीं कि यहाँ पे ये घुमाने लायक है, बस नहीं, आप एक मैरिज मटेरियल है। आपके अंदर कमी क्या है? कुछ कमी है आपके अंदर? कोई कमी नहीं है। और वो कमी है जिसे कहते हैं ना, जो कमियां पहले देखा करते हैं ना, वो सारी कमियां कहने गई उसके अंदर एक खूबी में कन्वर्ट हो रही है कि यार नहीं, इसके अंदर तो ये भी है, इसके अंदर तो ये भी है। अब इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है जहां पर सारी क्वालिटीज आपके अंदर देख पा रहा है, जो पहले सारी क्वालिटीज को इसने नजरअंदाज कर रखा था, वो सारी क्वालिटीज इसे दिखाई दे रहे हैं कि यार मैंने इसको इतना भरा बुरा बोला, मैंने इसके साथ इतना बदसलूकी करी है, इसको 4 बातें उल्टी बोली है, मुझे इसको इग्नोर करा, लेकिन इसने फिर भी मुझे प्यार दिया है। तो ये प्यार तो कभी मेरे घर वालों ने ऐसा कभी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं आप ही सारी खूबियां दिखाई दे रही है, जो कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक पुल क्रिएट कर रही है,
जहां पे फिर से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। अब आप खुद देखो, आपने इसके लिए क्या नहीं करा, आपने इसके लिए हर चीज करी है, अपनी खुशियां सेक्रीफाइस करके आपने इसकी खुशियों के लिए ध्यान दिया है। वो मोमेंट भी इसके माइंड में आ रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स, पिछले 3 दिनों से आपके बारे में सोच के पागल हुआ पड़ा है ये। आपको स्टॉक करना, आपके बारे में सोचना, आपके मेमोरीज के बारे में सोचना। आप लोगों ने जो मेमोरीज बनाई थी, इसके बाद बहुत सारी फोटोज रखी हैं आपकी, बहुत सारी वीडियोज है जो आप लोगों ने कहीं घूमने फिरने गए, वो सारी वीडियोज, बहुत सारी फोटोज, जहां पे वीडियोज फोटोज देख के कहने के अपने आपको ना ये कहते हैं तसल्ली में डाल लेता है कि हाँ है, और मैं ही पागल हूं, मैं इससे दूर हूं, मुझे पाना है, मुझे जाना है इसके पास। वो होड़ इसके अंदर आ चुकी है। 7वें कार्ड निकला 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर मन में बहुत सारी बातें जो आपसे कहना चाहता है, बोलना चाहता है, अपने मन की बातों को कन्फेस करना चाहता है, जो उसने गलतियां करी, गलतियां रियलाइज करना चाहता है, भले सॉरी बोल कर जैसे मर्जी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोमेंट आपके लाइफ में यहाँ पर आता दिखाई दे रहा है, जहां पर ये इंसान आपको अपने मन की बातें भी बोलेगा, आपको कमिटमेंट भी देगा, और कहीं ना कहीं आपके साथ रहने के वादे भी करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी हाल में गिव अप मत कर देना। अब तो वो मोमेंट आने वाला है जहां पे इंसान आपके पास आता दिखाई दे रहा है, यहां से भी यू टर्न बिल्कुल भी नहीं। 7वें कार्ड निकला किंग ऑफ स्वॉर्ड। जितनी भी एटीट्यूड, जितना भी ईगो था ना, कहने की ईगो सारा डाउन होता दिखाई दे रहा है। डाउन कैसे हुआ है? आपके साइलेंस ट्रीटमेंट से, जहां पे आप इसको वैल्यू नहीं दे रहे हो, जहां पे आप इसके पीछे भाग नहीं रहे हो, जहां पे आपने इसको अपनी क्रेविंग नहीं दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो ईगो डाउन होगी ना, क्योंकि इसको पता है रिश्ता प्यार से चलता है, ईगो से नहीं। ईगो से सिर्फ अपनी ईगो तोड़ा जा सकता है, किसी और की ईगो को नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन देखा जाए, इसने आपकी ईगो बहुत तोड़ी, लेकिन उसके बाद जब आपने अपना एक एटीट्यूड लेवल दिखाया है ना कि भाई अब और नहीं, और वही अब और नहीं ना कहने के इसके अंदर चीज लेकर आ गया, जहां पे इसकी ईगो डाउन होती जा रही है, जहां पे इसके अंदर ईगो की जगह कहने के प्यार जनरेट हो रहा है, जो ये आपसे करना चाहता है, जो आया आपको देना चाहता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मानोगे नहीं जानते, पिछले कुछ समय से इसके अंदर एक स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, इमोशंस का फ्लक्चुएशन, स्लीपलेस नाइट ये चल रही है, जहां पर इसके मन में सिर्फ एक ही चीज आ रही है, यार इसको जाने नहीं देना है, कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं इसकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, कहीं मुझे रिप्लेस ना कर दे, कहीं किसी और के साथ जुड़ ना जाए। ये मैंने चीजें बहुत सारी उल्टी सीधी करी, पता नहीं मुझे एक्सेप्ट करेगी भी नहीं करेगी, हाँ करेगी नहीं करेगी, बहुत सारी चीजें मन में आ रही है इसके, जहां पे चैन से नहीं बैठ पा रहा। मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा समय और वेट कर लो, ये इंसान ना तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे बता देना। 7वें कार्ड निकला 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने ही जंग में हार चुका है, जो इंसान अपने एटीट्यूड में हमेशा इतना चूर रहता, इतना खोया रहता था ना, जहां पे इसको सामने वाली कभी कदर नहीं रहती थी ना, आज की डेट में हथियार डाल चुका है। ये अपने ही जंग में हार चुका है, जहां पे इसको पता लग गया कि भाई मैं नहीं रह सकता, ठीक है मैं हारा तू जीती, लेकिन रिश्ते में रहे, रिश्ता मत छोड़। अब इसके मन में ये आ रही, जो एक डर है, जो एक फियर कभी आपके मन में था ना कि यार नहीं चला ना जाए, ये इसके चला ना जाए की वजह से आपने कई बार ऐसे करा है जहां पे आपकी गलतियां नहीं भी होती, तब भी आपने उस गलती को एक्सेप्ट करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया ताकि आपके साथ ही बना रहे, ये चला ना जाए। वही डर इसके मन में आ रहा है, क्योंकि आपने तो बहुत कोशिश करी इसे रोकने की, जब नहीं रुका ना तो आप भी रुक गए, लेकिन अब इसके मन में वो डर आ चुका है, यार कहीं अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर गई है, क्योंकि आपने कभी इतना लंबा पॉज नहीं लिया, आपने कैसे भी करके किसी न किसी के फोन से आपने इसके अप्रोच किया है, लेकिन कई महीनों से आपने भी इसका अप्रोच नहीं किया, वही इसके डर मन में डाल रहा है इस समय। 7वें कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई। दिल कहता है मैं जाऊं, बात करूं, प्यार दूं, प्यार करूं, कमिटमेंट दूं, अपनी गलती कन्फेस करूं, लेकिन दिमाग जानते क्या बोल रहा है, अगर इसने तुझे एक्सेप्ट नहीं करा तो, जो तूने काम करे उसको एक्सेप्टेंस ना मिली तो, कहीं ना कहीं मन में डर, एक होता है ना फियर टू रिजेक्शन, वो डर इसके मन में है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये स्टेप उठाता दिखाई दे, जहां पे कहते हैं कोई बात नहीं, मना ही तो होगा, एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूं। वो इसके मन में वो चीज आ चुकी, भले ही मना हो कोई बात नहीं, लेकिन जाऊंगा जरूर। 7वां कार्ड निकला हेरोफेंट, लेकिन जानते हैं इस बार ये कोई गेम खेलने नहीं आ रहा है, इस बार ये कहीं ना कहीं एक ऐसे फॉर्म में आ रहा है जहां पर अगर आप दोनों के बीच में कोई फैमिली को लेकर प्रॉब्लम थी ना, लेकिन यहाँ पे हर चीज को ये रजामंदी दिलाकर आ रहा है। मतलब क्या है, अगर ये आपके पास आ रहा है ना तो अपनी फैमिली में डिस्कस कर चुका है ये, ठीक है, वहां से हाँ करवा चुका है ये, क्योंकि आएगा तो डायरेक्टली कमिटमेंट होगा शादी के लिए, ये खाली दोस्ती के रिश्ते बंधने नहीं आ रहा है इस बार, ये कोई बड़ा डिसीजन ले चुका है, जहां पे ये प्रोमिस जो होंगे ना, वो प्रोमिस फेक नहीं होंगे, वो प्रोमिस बस सच्चे रहेंगे, क्योंकि अपनी फैमिली से डिस्कस कर चुका है आपके बारे में, हर चीज बता चुका है, आपकी सारी खूबियां, सारी क्वालिटीज बता चुका है, अपनी सारी खमियां बता चुका है कि मेरे अंदर क्या कमी थी, मेरे किस वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ था,
लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अब ये अपने परिवार से हाँ करवा के आ चुका है, तो अब आएगा ना तो भी डिच नहीं कर सकता किसी भी हाल में। साथ में कार्ड निकला है आपका यहाँ पे ओके 3 ऑफ कप्स। आने वाले 3 दिन से लेके 3 हफ्ते के बीच में आप दोनों के बीच में एक सेलिब्रेशन मोमेंट आ रहा है, जहां पर आप दोनों फिर से मिलोगे, जहां पर एक गेट टुगेदर होगा, जहां पर दोनों के बीच में एक अच्छा मोड़ आएगा आपके लाइफ में, एक रिलेशनशिप का नया मोड़ लेगा, जहां पे कमिटमेंट होंगे। अब मैं फिर बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत कर देना। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वापिस आपके पास आते दिखाई दे रहे हैं। चीजें बहुत सारा फिर से आपकी फिर से दुनिया कैसी ब्यूटीफुल एक सुंदर दुनिया बनने वाली, जो आप शुरू से डिजर्व करते थे, जो आपने सोचा था ना मेरे साथ ऐसा 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 होगा, वो सब चीज ये इनसे, क्योंकि आपने ये सब चीजें ना अपने ड्रीम से इससे आपने डिस्कस कर रखे थे। अभी आपको ड्रीमी लाइफ कहते हैं ना स्पेंड करवाना चाहता है, जहां पर ये भी होगा आप भी होगा, दोनों के बीच में मोमेंट्स भी होंगे। साथ में कार्ड निकला वर्ल्ड की एनर्जी, मन में प्यार ऑब्सेशन तड़प मैंने कहा ना बहुत ज्यादा है। अभी कैसे भी करके साम दाम दंड भेद कुछ मर्जी करके इस रिश्ते में वापस आएगा जरूर, भले इसको झुकना पड़े, सॉरी बोलना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, हर एक चीज करेगा, लेकिन आपको छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता है। साथ में कार्ड निकला सन की एनर्जी। सन की एनर्जी अपने आप में क्या दिखाती है, माना कि आप लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन रहे हैं, लेकिन अब वो मोमेंट आ रहा है जहां पे आप और आपका रिश्ता दोनों इट विल शाइन लाइक ए सन। अब रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत, नई सुबह, नई उम्मीद, नई उमंग फिर से आती दिखाई दे रही है, जहां पे कुछ चीजें ऐसी जहां पर ये इंसान खुद इस रिश्ते को आगे लेके जाएगा, वो भी आपका हाथ थाम कर। साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ कप्स। अगेन इट्स ए कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। कोई ना कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन है जो आपकी पूरी होती दिखाई दे। मैंने बोला ना अगले कुछ 8 से 9 दिनों के अंदर कुछ बहुत बड़ी चीज आपके सामने आएगी, जहां पे इसका कम्युनिकेशन आएगा, नहीं तो डायरेक्टली ये कॉल करेगा आपको, नहीं तो डायरेक्टली आपके सामने आ सकता है, लेकिन अभी आपसे दूर नहीं रह पाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं किसी भी हाल में गिव अप मत करना। अगर रिश्ते को बचाना चाहते हो ना, होल्ड, अपने आप से नहीं जाना। ये इंसान खुद आपके पास आ रहा है, आपको प्यार भी देगा, कमिटमेंट भी देगा, हर वो चीज जो आप चाहते थे ना, हर वो चीज कहने की मुझे आपको यहाँ मिलती दिखाई दे रही है। इसलिए फिर बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप नहीं। एटलीस्ट इतना लंबा सफर करके आया ना, तो यहां से यू टर्न नहीं मारना बिल्कुल भी। थोड़ा समय रुक जाओ, 7 से 8 दिन 10 दिन रुक जाओ, ये इंसान आपकी जिंदगी में आ रहा है, गारंटी दे रहा हूं। So guys, I wish कि आपकी सब चीजें पूरी हो जाएं, और पूरी होंगी, गारंटी दे रहा हूं होंगी। अपने पे विश्वास रखो, अपने प्यार पे विश्वास रखो। अगले 8 से 10 दिनों के अंदर ये इंसान आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। थोड़ा सा इंतजार कर लो, मन में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कि वो आ चुका है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता। बस ये 2 लाइन हमेशा अपने मन में रखा करो। गारंटी दे रहा हूं कोई भी ताकत नहीं है जो आप दोनों को अलग कर दे। तो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग आई विश की रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट हो जाए अगले 10 दिनों के लिए, ताकि 10 दिनों में आप दोनों का दोबारा से रिकंसिलेशन हो जाए। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।